दोस्तों, आपके गलियों के सीवर खुले रहे, सीवर का पानी गलियों में भरा रहे, नालियां गंदगी से पानी भरकर इधर उधर बहती रहे, आप गलियों से निकल रहे तो आपके कपड़े खराब होते रहे, कोई बात नहीं। रोड टूटे रहे, रोड पे एक्सीडेंट हो, रोड टूटने के कारण पानी भरा हो रोड पर, दिल्ली सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, जल भराव कहीं भी हो जाए, कितनी बड़ी तादाद में, उसकी सरकार के बारे में मत कहो। आप अपनी समस्या सरकार के बारे में कहो ही मत, क्योंकि सरकार फिर नई शराब पॉलिसी नीति लाने जा रही है। दोस्तों, आपके बच्चे शराबी बने, सरकार से मत शिकायत करो, क्योंकि सरकार जो है अब ठेकों को मॉडर्न रूप देने जा रही है। अच्छी लाइटें, अच्छी बनावट, अच्छी सजावट। दोस्तों, ये सरकार की शराब पॉलिसी नीति जो नई लाने जा रही है रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्री, दोस्तों, आपकी समस्याओं से उनका कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि आपको बेहतर शराब मिले और सुविधा मिले ठेकों पे। दोस्तों, यहां तक सरकार की नीतियां हैं, महिलाएं भी शराब की दुकान तक आसानी से जा सके। अभी तक पुरुष ही शराब पी के कहीं न कहीं गिरे मिलते थे, कहीं एक्सीडेंट, कहीं अन्य चीजें। अब महिला भी शराब की दुकान पर आसानी से जा सके। और ये भी सरकार क्यों कर रही है, ये भी आपको बताता चलूं। दोस्तों, जो हरियाणा, यूपी, पंजाब, अन्य दिल्ली से सटे इलाके हैं, जिनके बॉर्डर सटे हैं, लोग वहां शराब लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ब्रांड दिल्ली में कम मिल पाता है। अब वो भी शराब आपको दिल्ली में मिलेगी, खूब पियो। सरकार का फायदा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक 4 कंपनियां ही दिल्ली में शराब बेच रही हैं। दोस्तों, उनका 50 रुपए प्रॉफिट बताया जा रहा है। नई आबकारी नीति अब दिल्ली सरकार को माला माल करेगी। दोस्तों, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने राज्य के नागरिकों को सुविधा देना तथा सुरक्षा देना, और जो मेन समस्याएं हैं जैसे सीवर, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, अन्य समस्याएं पे ध्यान देना। गंदगी, गंदे सीवर भरा होता है, गलियों में पानी तैरता होता, गलियां टूटी होती हैं, उस पे ध्यान देना। लेकिन शराब नीति पे सरकार ध्यान दे रही है। यानी कि सरकार चाहती है कि हर आदमी शराबी बने, महिला शराबी बने, दिल्ली सरकार का फायदा हो। और दोस्तों, बताता चलूं ये भी, अभी हाल में ही एक हाई लेवल की मीटिंग कहूं इसे की गई है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा जी। दोस्तों, प्रीमियम वार्ड की शराब दिल्ली में अब तक कम मिल पाती थी, लेकिन अब आपको आसानी से मिलेगी। ठेके आपको मॉडर्न मिलेंगे, चकाचौंध, अनेक सुविधा से लैस ठेके आपको मिलेंगे। अब आप
आप ठेके पे नहीं, किसी 5 स्टार होटल में जैसे जा रहे हो, आपको ऐसा ये दिल्ली सरकार बनाने जा रही है, मैं नहीं कह रहा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उद्योग मंत्री महेंद्र सिंह सिरसा भी इस मीटिंग में थे और गृह मंत्री आशीष सूद। बड़ी हाई लेवल की मीटिंग थी, क्योंकि सारी दिल्ली को शराबी बनाना ना, कि पैसा कमाना है, सरकार को रास्ता चाहिए। क्योंकि लोग जो हरियाणा, पंजाब, अन्य बॉर्डरों से ला के पीते थे, अब वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ठेके पे दिल्ली पे जाइए और जो है आपको आसानी से कहीं का ब्रांड मांगोगे आपको मिल जाएगा। ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार अभी जो है ये भी कह रही है सरकार, क्योंकि अभी आम जनता से राय भी ली जाएगी और जो घनी बस्ती जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ ठेके खुले हैं तो उसको जनता की राय से हटाया भी जा सकता है। ये है दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता। मोदी सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, एमसीडी भी बीजेपी की, राज्य में तो बीजेपी है ही है, केंद्र में बीजेपी है ही है। ये इनकी शराब नीतियां हैं, लोगों को शराबी बनाना। वही केजरीवाल के ऊपर कितने आरोप लगाए थे, सारे दिल्ली को शराब पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये है वो है। केजरीवाल जेल भी गए, कई महीने जेल में रहे और उनके कई मंत्रियों पे अनेक प्रकार के आरोप लगे, वो तो अलग की बात है। लेकिन यहाँ देखिए, जिन सरकार की जिम्मेदारी होती नागरिकों को सुविधा देना, वो सुविधा तो छोड़ो, उसकी बात ही नहीं है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गियों पे चल रहे हैं बुलडोजर, जो 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, नष्टो नाबूद किया जा रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा जारी, रोजगार जा रहा है, उनके रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। और यहीं जो है शराब नीति लाई जा रही, नई पॉलिसी, क्योंकि सरकार किस तरह से लोगों को शराबी बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता हो, पैसा कमाए। ये है हमारी दिल्ली सरकार। यही जो हिंदू कहते हैं, अब कहाँ सोए हो, क्यों नहीं विरोध कर रहे हो भाई? यानी कि सबको शराबी बनाने का विचार है। दोस्तों, ये अपनी कमाई के लिए कुछ भी ये कर गुजरने के लिए सरकार पीछे नहीं है। दोस्तों, एजीटीवी लाइव की टीम जगह जगह जा रहा है, गंदगी की अंबार दिखा रहा है, कूड़े का ढेर दिखा रहा है, गलियों में भरा हुआ पानी दिखा रहा है, नाले भरे हुए दिखा रहा है, लेकिन सरकार इसमें नहीं ध्यान दे रही है। सरकार सिर्फ अपनी पॉलिसी बना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराबी कैसे बने, कैसे सरकार की जेब भरे, कैसे ये मंत्री माला माल हो। ये मंत्रियों की जेब में भी जाता है और बड़े दिनों के बाद सत्ता में आया है ना, भूखे तो ही है। किसी न किसी तरह लपेटा जाए, लोगों को शराबी बनाया जाए, रोड पे लगे पी के झगड़ा करे, पुलिस थाना हो, एक्सीडेंट हो, अस्पताल में जाए। जबकि सरकार शराब पॉलिसी को डाउन करना चाहिए, कम ठेके करना चाहिए कि लोग, और शराब महंगी करना चाहिए। लेकिन नहीं, हरियाणा, दिल्ली अनेक ब्रांडों के शराब दिल्ली के ठेकों पे ये बेचेंगे और सारे दिल्ली को शराबी बनाएंगे। दोस्तों, आपकी जैसे राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेती है सरकार, वो विकास क्या करेगी? सारे दिल्ली को शराबी बनाने की तैयारी हो रही है, जिस तरह ये खबरें निकल के आई है। दोस्तों, इसी के साथ आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों,
कुछ तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से इनकी पॉलिसी बन रही है। ये जो है कुछ फोटोग्राफ है जो आप देखिए। इसी के साथ नमस्कार। शराब के दाम पड़ोसी राज्यों जैसे होंगे और दिल्ली को राजस्व का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार ने नई आबकारी नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस पैनल में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि राजधानी की शराब दुकानों को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाना सरकार चाहती है कि दुकानें ऐसी हो जहां महिलाएं भी बिना झिझक जा सकें। कम रोशनी और बदहाल दुकानों की जगह अब मॉडर्न, ब्राइट और सुरक्षित माहौल वाली शॉप्स होंगी। इसके साथ ही शराब के दाम पड़ोसी राज्य जैसे होंगे। प्रीमियम ब्रांड्स भी आसानी से दिल्ली में मिलेंगे। घनी आबादी वाले इलाकों से दुकानें हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे अहम, सुरक्षित और साफ सुथरे स्टोर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रीमियम ब्रांड्स कम उपलब्ध हैं। इसी वजह से लोग हरियाणा और यूपी का रुख करते हैं। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के राजस्व को बड़ा नुकसान होता है। नई आबकारी नीति का मकसद है ये लीक रोकना और राजधानी को फायदा दें कि इस वक्त दिल्ली में 4 सरकारी कंपनियां शराब बेचती हैं। हर दुकान पर सिर्फ 50 रुपए का फिक्स्ड प्रॉफिट मिलता है। सरकार का मानना है कि इस वजह से दुकानें नए ब्रांड और क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं दे पाती हैं। वहीं इससे पहले जो पॉलिसी 2022 में लागू हुई थी वो विवादित थी, जिसकी वजह से सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली के लिए अब पारदर्शी और सामाजिक रूप से बेहतर शराब नीति लाना